बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? होपफुली आप ठीक ठाक होंगे। आज भी हमेशा की तरह बहुत अच्छी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स और हैक्स लेकर आई हूँ जो कि आपकी ज़िंदगी को बना देंगे आसान। तो यहाँ पर जी डायरी है, और अक्सर घरों में जो बच्चे हैं वो डायरी वगैरह या नोटबुक यूज़ करते हैं, तो उनकी पेंसिल के पीछे इरेज़र ख़त्म हो जाता है या वो मुंह में लेके तोड़ देते हैं। तो ऐसी सूरत में आप एक रबर बैंड लें, रबर बैंड को उसके पीछे पेंसिल के पीछे चढ़ा दें। तो अक्सर औकात रेज़र वगैरह नहीं होता, तो फिर हम इस सूरत में बच्चों को ये अगर रबर बैंड चढ़ा देंगे ना, तो फिर इससे फ़ौरन के फ़ौरन मिट जाएगा और उनका काम आसान हो जाएगा। तो ये एक हैक है छोटा सा, जो कि आप अपने बच्चों के साथ ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, तो होपफुली आपको पसंद आया होगा। तो चलें बढ़ते हैं हम नेक्स्ट हैक की तरफ। अच्छा जी, नेक्स्ट हैक भी बहुत अच्छा है। हमारे घर मिक्सर कैचर वगैरह आए हुए होते हैं, तो वो पानी लग लग के गीले बालों में लगा लगा कर ना ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जंग लग जाता है। तो उसका आसान सा हल है, जब भी आप कैचर वगैरह लेकर आएँ तो उसमें ना नेल पॉलिश लगा दिया करें। वो जो जहाँ पे कैचर का स्प्रिंग लगा होता है ना, तो बस वहाँ पे नेल पॉलिश लगा दें, तो फिर ये गीले बालों में भी लगाएं या गीले हो भी जाएं तो जंग नहीं लगेगा। और नेल पॉलिश ट्रांसपेरेंट ले लें या वो आप कैचर के कलर की ले लें, जैसे आपके पास सहूलत मौजूद हो तो वो आप कोई से भी कलर की ना नेल पॉलिश लगा सकते हैं। होपफुली है तो ये छोटी सी टिप लेकिन आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ती हूँ थर्ड टिप की तरफ, थर्ड हैक की तरफ। बैग्स वगैरह हम लोग हल्के कलर के ले तो आते हैं बड़े शौक से, लेकिन फिर ये कभी मैले हो जाते हैं, कभी इसमें दाग धब्बे लग जाते हैं, कभी बॉल पॉइंट का निशान पड़ जाता है, बच्चे भी लगा देते हैं, या फिर कुछ गर्ल्स वुमेंस वगैरह जॉबियंस होती हैं तो वो बॉल पॉइंट के निशान लग ही जाते हैं। तो उसका एक आसान सा हल है कि आप ना इसको, परफ्यूम आपके बैग में होती है तो बस वो परफ्यूम उसके ऊपर स्प्रे करें, तो बैग का जो बॉल पॉइंट का निशान है ना वो साफ़ हो जाएगा और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसे किसी कॉटन से, टिश्यू से या कोई भी कपड़ा ले लें जो बिल्कुल सूती हो, तो उससे आप इसकी सफाई कर सकते हैं। तो ये थोड़ा बहुत रब करेंगे और ये जो निशानात हैं जिसकी वजह से बैग गंदा लग रहा है ना, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और हमारे बैग जो है वो इन निशानों की वजह से पुराने लगना शुरू हो जाते हैं। तो जब हम इन निशानों को साफ़ कर देंगे तो हमारा बैग जो है वो बिल्कुल एकदम न्यू लुक में आ जाएगा, और आपको होपफुली पसंद आई होगी ये टिप भी। तो अगर टिप आपको पसंद आई है तो आप ये ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे या देख रही हैं। अच्छा जी, आजकल क्या होता है कि घरों में ना मौसम तब्दील होने की वजह से मच्छर, मक्खी और छोटे छोटे घुन से जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो जिसकी वजह से ना रातों की नींदें हराम हो गई हैं, हमारे हाथों पे निशान पड़ जाते हैं और सोते नहीं हैं ना बच्चे ना बड़े, सारी रात जाग जाके गुजर जाती है। तो उसका एक आसान सा घरेलू हल ही बता रही हूँ आपको, जो कि आपके किचन में महफूज है। आप प्याज लें और प्याज दरमियाने साइज़ का ले लें, और उसको ना पहली जो तह है ना उसकी पील ऑफ कर लें आप। फिर इसकी जो डंठल वाली साइड है ना, जहाँ पे हार्ड साइड होती है, वो उसको आपने उतार लेना है। उसको जब उतार लेंगे ना, आपने छुरी कोई ऐसी लेनी है, नाइफ जो नोकदार हो और थोड़ी सी शार्प हो, और बड़ी एहतियात के साथ आपने ये काम करना है कि आपके हाथों वगैरह पे कट ना लग जाए। तो बड़े आराम आराम से, तो बस ये गुलाई में ले जाते हुए ना इसको आपने जो मोटा वाला डंठल लगा हुआ ना इसको उतार लेना आपने, और उसी की साइड से ना थोड़ा सा और होल बड़ा कर लेना है। तो होल हमने क्यों बड़ा करना है ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो लेकिन यहाँ पर ये देखें, प्याज को मैंने ना नीचे से भी थोड़ा सा बराबर शेप में कर दिया है ताकि ये प्याज को हम कहीं पे खड़ा कर सकें। वैसे तो ये ऐसे भी खड़ा हो सकता है, लेकिन अगर आपकी मर्ज़ी हो कोई सी भी प्याली भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर प्याली ले ली, उसमें रख देंगे। तो चलें ऑयल वगैरह भी जो होगा ना तो वो भी उसी में आ जाएगा, लेकिन स्पेस अगर स्ट्रेट रखेंगे ना, फ्लैट रखेंगे तब भी कोई मसला नहीं है। इसको बगैर कटोरी प्याली के भी हम रख सकते हैं। अब ये होल के अंदर ना मैंने एक चीज़ ऐड करनी है, वो क्या हो सकती है, वो है सरसों ऑयल। सरसों का ऑयल लेना है, ये हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप ये प्याज वाला जो है ना टोटका
हैक कुछ भी कह लें, अगर ना भी करना हो ना, जैसे बच्चे रात को सो रहे होते हैं तो उनके हाथों पे पाँव पे, बड़े हों या छोटे हों, तो ये आप सरसों का ऑयल लगा देंगे ना, तब भी मच्छर नहीं काटेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कमरे में भी ना आए मच्छर, तो फिर इसके लिए ये प्याज वाला टोटका जो है ना बेस्ट है। वो ऐसे कि आपने कोई सी भी कॉटन ले लेनी है, अब वो जो होल किया था उसमें तो सुराख कर दिया, और कॉटन लेके इसकी बत्ती सी बना के ना, तो उसमें रख के आपने इसको रोशन कर देना। जो इसका धुआं होगा ना कड़वा, क्योंकि प्याज जो होती है ना वो कड़वी सी होती है, तो कड़वा कड़वा इसका धुआं जब फैलेगा ना, तो वो मच्छरों के लिए ना बहुत ही मतलब बुरा फील होता है, उन्हें उन्हें बुरा लगता है, और इस धुएं से ना वो दूर दूर भागेंगे। तो बस ये आप करके देख लें, आपका बिल्कुल मनी सेविंग टिप है, और आप इसमें कोई खर्चा नहीं आने वाला, घर की चीज़ों से ही आपने ये सारा कुछ करना है। थोड़ी देर के लिए खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर दें, और कोशिश किया करते कि जब जैसे सूरज ढलना शुरू होता है ना, तो पर्दे वगैरह डाल दिया करें, उससे मच्छर अंदर नहीं आते। लेकिन जैसे ही वो अंधेरा हो जाता है तो रोशनी अंदर वाली साइड पे आ जाती है, पर्दे खुले होते हैं हमारे, और वो मच्छर जो है वो अंदर वाली साइड पे आना शुरू हो जाते हैं। तो होपफुली आपको ये टिप भी बहुत अच्छी लगी होगी। तो ये दोनों टिप्स आजमाइएगा, ऑयल लगा के भी स्किन पे चेक कीजिएगा, तब तो बिल्कुल भी नहीं बाइट करेंगे, और इस तरह भी। तो चले बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारे पास इस तरह के ना स्टोरेज बॉक्स होते हैं, और उनमें अक्सर हम दालें, चावल, चीनी वगैरह रखते हैं। तो ये स्टोरेज बॉक्स जो है ना, ये मेरा चीनी का है। तो अक्सर क्या होता है, किचन में मैं इसे रखती हूँ ना, तो कभी कभार इसमें चूंटियाँ खुद ब खुद ही घुस जाती हैं बगैर दावत के। तो फिर क्या होता है कि मुझे पूरी चीनी को ना निकालना पड़ता है, फिर धूप में रखूँ, इतनी मेहनत मशक्क़त का काम हो जाता है। तो इसका बेहतरीन हाल ये है कि जैसे दालें चावल होती है ना, उसमें तो मैं ये माचिस से पूरी रख देती हूँ, खाली अगर हुई हो, या फिर माचिस की तीली का जो मसाला है वो रख देती हूँ, या फिर ये तेज़पात के पत्ते रख देती हूँ। तो लेकिन इस वक्त मैं इसमें ना ने तेज़पात के पत्ते रख रही हूँ, ना ही मैं ना माचिस रखूँगी। तो इसके अलावा जो है ना, जो चीज़ मैं अब इसमें रखने लगी ना, वो है लौंगे। तो लौंगे जो है ना, ये हम चाय में अगर डाल भी दें तो कोई मसला नहीं, खुशबू ही आएगी। तो चीनी नहीं है, मैं लौंगे रखती हूँ, और वैसे दालें चावल वगैरह जो होती है ना, उसमें माचिस भी रख देती हूँ, और क्या कहते हैं, मैं तेज़पात के पत्ते भी रख देती हूँ। तो ये तीनों आइडियाज़ हैं, आप उस इंग्रेडिएंट्स के मुताबिक ना, उन जो हमारे सौदे वगैरह जो होते हैं, मसाले वगैरह आते हैं, उसके मुताबिक ना मैं रख लेती हूँ। तो आप भी इस तरह कर सकते हैं। तो चलें, अब मैं आपको नेक्स्ट टिप बताती हूँ कि नेक्स्ट टिप बढ़ने से पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लाइक भी ज़रूर करें, और कमेंट का भी इजहार कीजिएगा कि आपको कौन सी जो है वो टिप्स एंड हैक्स अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताने लगी हूँ टमाटर को महफूज करने का तरीका। 2 तरीक़ों से बताऊँगी, दोनों में से जो अच्छा लगे वो कर लीजिएगा। टमाटर अक्सर औकात क्या आता है, ये हमारे घरों में आते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में भी आते हैं, कम क्वांटिटी में भी आते हैं। तो आपने करना क्या है, मुझे एक होल सा बना होता है, उसको कवर करना होता है, उसके थ्रू ही जरासीम अंदर जाते हैं। मक्खियाँ भी इसके ऊपर जो है वो गलाजत वगैरह जो है ना वो कर देती हैं, तो जिसकी वजह से टमाटर हमारे हो जाते हैं ख़राब। तो ये सब कुछ ना हो, उसके लिए आप क्या करें कि स्कॉच टेप लेने, चौड़े वाली ये घर में रखा करें, किचन में भी रखें, तो उससे काफ़ी सारे मसले मसाइल जो है ना वो हल हो जाते हैं। तो आपने बस ये टेप लेके इसके ऊपर चिपका देनी है, और उसको कवर कर देना, सुराख को बिल्कुल भी, ताकि ना कोई मक्खी, मच्छर, जरासीम वगैरह कुछ भी इसके अंदर दाखिल ना हो सके। तो बस यहाँ पर मैंने आपको बता रही हूँ आइडिया। इसी तरह आपने सारे टमाटर जितने भी हैं आपके, उनको आपने इस तरह कर देना। तो बस इसको हम कर देंगे कवर। और दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। दूसरा तरीका ये है कि जैसे कि आपके घर में टमाटर जब आते हैं ना, अक्सर औकात लोगों के घर में फ्रिज नहीं होती, तो वो कच्चे टमाटर ले आते हैं ताकि हमारे ज़्यादा दिन तक चल सकें। तो वो उसका भी महफूज करने का तरीका ये है कि अगर हम टमाटर को चाहते हैं कि वो कच्चे टमाटर जो हरे हरे हो जाते हैं, उनको हमने रेड साइड पे किस तरह लेके जाना है, यानी कि वो रेड हो जाए। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि अखबार लेना है, अखबार में बड़ा सारा डबल अखबार करके ना इन टमाटरों को उसके अंदर रख दें, और जो पेटी में आए हैं या कोई बास्केट वगैरह लेके उसे बंद करके रखते हैं 2 दिन के लिए। तो टमाटर जो पहले दिन सबस सबस से थे, दूसरे दिन वो हल्के हल्के रेड होंगे, और तीसरे दिन बिल्कुल रेड हो चुके होंगे, पक जाएंगे वो टमाटर। तो अगली टिप क्या है, अगली टिप ये है कि जैसे अदरक आती है हमारे घर में, हम इस तरह खुला नहीं छोड़ सकते इन्हें। तो आप चाहते हैं कि अदरक ज़्यादा देर तक ताज़ा रहे, तो उसको भी हम अखबार में ही लपेट के रखेंगे। अगर छोटे छोटे पीसेस में करके रखना पॉसिबल हो तो वैसे रख लें जिस तरह की मैं रख रही हूँ, कि अदरक के छोटे छोटे टुकड़े लेके
करके उनको उस नाइफ़ के साथ उनको अलग अलग महफूज करके रखें। और अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा सारी मतलब एक ही जगह रखनी है तो फिर बड़ा सा अखबार का टुकड़ा ले लें और उसमें रख दें आप। तो ये टिप्स एंड हैक जो होते हैं वो हमारे बहुत काम आते हैं और हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान कर देते हैं। तो होपफुली आपको ये जो है टिप्स एंड हैक बहुत पसंद आ रहे होंगे। तो जल्दी से चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दें। नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ती हूँ। नेक्स्ट टिप ये है कि जब हमारे घरों में शादियाँ तो फंक्शन होते हैं तो हम बड़े महंगे महंगे जूते लेकर आते हैं और कीमती जूते होते हैं और एक्सपेंसिव जूते होते हैं। तो लेकिन हम उनको ला के ना उनको रखना और संभालना भूल जाते हैं। अक्सर सॉरी टू से कि जो मेरी सिस्टर्स होती हैं, जो मेरी आपियाँ हैं, वो जूतों को इधर उधर फेंक देती हैं, संभाल के नहीं रखती हैं। हालांकि वो इतनी मेहनत की कमाई से आते हैं और काफ़ी पैसे लगते हैं इनको लाने में। तो आप इनका ख्याल करें और इनको मैं बताती हूँ कि किस तरह इनको अपने अच्छे तरीके से सेव करके रखना था। जब कभी आप फंक्शन से वापस आएँ या इसे पहन चुकें तो आपने इसको किसी भी कॉटन के कपड़े से ना अच्छी तरीके से इसको साफ़ कर देना और बाद में खुश्क कर देना है। हर तरह से इसको ना डस्ट मट्टी वगैरह जितनी भी है वो साफ़ कर दें। और उसके बाद कोई भी अखबार का पीस लेके ना आपने जहाँ पे हमने अपने जूते पहनने होते हैं उसके अंदर रख दें। जब आप बाज़ार से लेके आते हैं तब भी उन्होंने कोई ना कोई एक स्पोर्ट टाइप चीज़ रखी थी ताकि जूते जो है ना वो दबे ना बिल्कुल भी। और उसके बाद आप क्योंकि हमने सॉक्स तो रख ही देने हैं तो हमारे तो किसी काम के नहीं आने की, मौसम चेंज हो रहा है तो आप इन सॉक्स का बेहतरीन इस्तेमाल ये कर सकती हैं कि इन जूतों के ऊपर कवर कर दें। क्योंकि जो कवर आए हुए होते हैं ना वो तो फट जाते हैं या वो हल्के बहुत होते हैं। तो बस इस तरह ये जूते जो है ना हम इनको सॉक्स पहना देंगे तो जितनी मिट्टी डस्ट वगैरह होगी वो इनके ऊपर नहीं जाएगी और इनको लंबे अर्से तक हम महफूज भी रख सकते हैं। तो ताकि हम नेक्स्ट टाइम जब कभी किसी फंक्शन में जाएं तो हम दोबारा से इन जूतों को जो है ना निकाल के पहनेंगे तो उसी तरह नीट क्लीन साफ़ सुथरे हमें मिल जाएंगे। तो ये तरीका होता है जूतों को संभालने का। इस तरह आप बाकी जो दूसरे एम्ब्रॉयडरी वाले जूते होते हैं उनको भी इसी तरह बॉक्स में बंद करके और फिर जहाँ कहीं आपने इनको कोई कबर्ड वगैरह स्टोर वगैरह बनाया हुआ है वहाँ पे इनको महफूज करके रख दें। तो आज के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह ताला कल मिलूंगी इसी तरह के अच्छी अच्छी टिप्स एंड हैक्स के साथ। आपने रखना है बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।